एक बार पुनः हम लोग अपने चैप्टर एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे 3.1। ठीक है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1। ठीक है, 3.1 2 3 देखेंगे कहाँ तक ख़त्म हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, और इस आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो 3.1 में जो क्वेश्चन है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, थोड़ा देख लिया जाए। दो चर वाला रैखिक समीकरण सबको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, अच्छा सा आवाज़ भी आ रहा होगा। ये प्रश्नावली 3.1 को बता रहे हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है छुटकी, देखो इधर ax प्लस, ठीक है, x प्लस बी वाई प्लस सी रहे। ठीक है, तो ये जो छुटकी होता है ए बी, ठीक है, ये सब हम लोग का चर होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। ठीक है, अचर में क्या होता है कि वैल्यू उसका बदलता रहता है। ठीक है, इसको आगे हम और बताएंगे खंडन करके, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं कि एक्सरसाइज थोड़ा सा बना लिया जाए, वहीं पर हम सिखाते भी चले जाएंगे। ठीक है, सब लिखवा देंगे सारा चर अक्षर। ठीक है, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, चाहे एक्स हो गया, चाहे वाई हो गया, चाहे जेड हो गया, ये सब जितना होता है ये सब के सब चर कहलाता है। ये सब क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। अचर क्या होता है, जो संख्या होता है वो अचर कहलाता है। जैसे एक्स लिखे होंगे, ठीक है, एक्स और वाई जो है इधर का है, इधर वाला एक्स वाई जो होता है वो चर होता है, इधर का सब अचर होता है। जैसे 2x प्लस 3y लिखेंगे, ठीक है, तो ये 3 और 2 जो होगा वो अचर होगा, और x और y जो होगा वो क्या होगा छुटकी, चर होगा। थोड़ा देखेंगे एग्जाम्पल से समझ में और ज़्यादा आएगा। ठीक है, 3.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आप हमें बताइए कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है छुटकी पहले। ठीक है, और अब से 3 वर्ष बाद उसके तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, और इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में हल करना है। जब ग्राफिक रूप से हल करना है, ठीक है, तो ग्राफ पेपर भी चाहिए। ठीक है, ग्राफ के पेपर रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। हम केवल समीकरण दे रहे हैं, एक डायग्राम बता देंगे कि कैसे किस प्रकार से ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, और पहला है क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, पहला बोला था आफ्ताब की आयु, तो पहले मान लेंगे माना कि आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, ये मालूम नहीं है छोटकी, इसलिए हम वर्तमान आयु ले लेंगे। ठीक है, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, वर्ष लिखे हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। उसकी पुत्री का तुलना किया तो उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, लिख लो, उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु मान लिए y वर्ष। ठीक है, और ऐसे भी दो चर वाला रैखिक समीकरण में लिए ये दोनों मानते हैं। 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है आफ्ताब, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व बोला है तो x माइनस 7 कर लेंगे, यहाँ पर वर्ष लगा लेंगे। ठीक है, देखो 7 वर्ष पहले की बात किया है ना, तो 7 वर्ष पहले का मतलब यही होता है, माइनस कर लीजिए। आज मान लीजिए 10 उम्र है, 2 वर्ष पहले पूछे तो 2 घटा लीजिए, यानी पहले 8 वर्ष है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। और उसकी पुत्री की भी आयु निकाल लीजिए 7 वर्ष पूर्व, ये 7 वर्ष पूर्व रहेगा। उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, पुत्री लिखिएगा यहाँ पर, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु ले लेंगे बॉबी y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष। अब क्या है, स्थिति कह रहा है, स्थिति नंबर फर्स्ट कि 7 वर्ष पूर्व वो कितने गुनी था, 7 गुनी वर्ष का। स्थिति नंबर 1,
स्थिति नंबर पहला जो है इसके अनुसार कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की जो उम्र है अपनी पुत्री की आयु की उम्र से शतगुनी आयु का रह जाएगा। तो 7 गुना कर दिए उसकी पुत्री की 7 गुनी पूछा था, तो पुत्री का 7 पुत्री में 7 गुना कर देंगे, इसलिए ये मेरा जो समीकरण होगा यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, समझ में आ रहा होगा। वो बोला था कि तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर x - 7 = 7y - 7 7 49, यहाँ पर कर लेंगे छोटकी 7 - 7y, 49 को इधर ला देंगे, सॉरी 7 को इधर लाएंगे तो +7 होगा, -7 है इधर लाएंगे तो +7 होगा। ठीक है, x - 7y बराबर 49 में 7 घटाइएगा तो 42 बचेगा। ठीक है, इसको बनाना है ना, समीकरण से तोड़ना, फिर आगे जाकर तोड़ दीजिएगा। यहाँ तक पहले लिख लीजिए। स्थिति नंबर फर्स्ट छुटकी था। ठीक है, स्थिति नंबर 2 देखेंगे। दिखाई दे रहा है ना 42? दिखाई नहीं दे रहा 42? ओके, अब दिख रहा होगा। ठीक है, पहला समीकरण दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए देखिए स्थिति नंबर 2 हम यहाँ पर लिख रहे हैं छोटकी, यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 क्या बोल रहा है छोटकी, थोड़ा सा देख लीजिए। स्थिति नंबर 2 बोला था 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद 3 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और उसमें भी 3 वर्ष जोड़ दीजिएगा, और उसके 3 वर्ष बाद उसकी उम्र का 3 गुना आयु का हो जाएगी ना, तो 3 गुना बना 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर x + 3, यहाँ पर 3y, ये 3 का 9 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। x ये इधर आया तो 3y, और ये 9 में से 3 जाएगा छोटकी, तो हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और फिर क्या कीजिएगा कि समीकरण नंबर 1 से लिखिएगा कि समीकरण 1 को सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि ग्राफ विधि से जब हल किया जाता है तो अपने मन से मान के एक कुछ ले लीजिएगा। जैसे समीकरण नंबर 1 कितना है, x - 7y = -42 है। x की वैल्यू रख लीजिए आप अपने मन से, x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर x बराबर 0 रख लीजिए। 0 रखिएगा तो 7y = -42 आ रहा होगा समझ में। 0 में से 7 घटेगा तो -7y ही बचेगा, = -42। माइनस कैंसिल हो जाएगा छोटकी, दोनों तरफ माइनस है। ये 7 का टेबल कितने बार पढ़िएगा, 42 कर दे, 7 छक्के 42, तो y की वैल्यू कितना हुआ, 6। ठीक है, उसी प्रकार से एक और वैल्यू रख लीजिए। देखिए y का वैल्यू फिर 0 आप रख सकते हैं। ठीक है, तो 42 हो जाएगा। कोई दूसरा ऐसा रखना है ना कि जिससे आपका वैल्यू जो हो छोटा निकले। ठीक है, छोटा निकले। मान के चलिए हम y की वैल्यू 5 रख लेते हैं, y = 5 रखने पर, y = 5 रखने पर y = 5 रखने पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब दिखाई दे रहा होगा। y बराबर 5 रखने पर y की वैल्यू हम अपने मन से रखे हैं 5 रखेंगे छोटकी, तो ये समीकरण नंबर 1 है ना, तो उसी में पुट कर देना है वैल्यू। 7 × 5 = 35। ठीक है, यहाँ पर 35 लिख दीजिएगा, यहाँ पर -42, x बराबर लिख दीजिएगा -42 + 35। x की वैल्यू मिल जाएगा छोटकी 7 × 5 = 12, 7 मिलेगा। ठीक है, वो भी माइनस में मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए ये बना दीजिएगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर x का, यहाँ पर y का रख दीजिएगा। x है छोटकी, x है, और x की वैल्यू कितना है, यहाँ पर पहला बार में लिए थे 0, तो y का मिला था 6, और x का देखो y का रखे हैं, अब की बार y का रखे हैं 5, तो x का मिला है 7। हम पहले y का भी रख सकते हैं, x का भी रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि x का बार बार रखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, इसीलिए तो 5 का x का y का वैल्यू ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा, सब दिख रहा होगा। स्थिति नंबर 2 ये छोटकी, ये स्थिति नंबर 2 हो गया। अब उस साइड देखिएगा ध्यान से आप लोग। ठीक है,
आगे देखिएगा, आगे बता रहे हैं, आगे वीडियो में दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए पहले ये वाला उतारना है, इधर उतारने के बाद ये वाला उतारना है, ठीक है। अब इसके इधर उतारिएगा, ठीक है, थोड़ा जगह नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 1 हो गया छुटकी, समीकरण नंबर 2 आपका स्थिति यहाँ पर है, ठीक है। x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। x की वैल्यू 0 ले लेगी सब, x का मान 0 रखने पर, 0 रखने पर x का मान 0 रखेगी छुटकी, तो 0 माइनस 3y बराबर 6, y बराबर हो जाएगा 6 और 3 गुना में भागा में हो जाएगा 3 दूनी का 6, ठीक है। ये माइनस में रखेगी सब, y बराबर -2। देखिए इधर माइनस है तो इधर माइनस कर सकते हैं, ठीक है। जब इस साइड माइनस है तो उस साइड भी माइनस कर देंगे, नहीं तो माइनस को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेगी तो यही आएगा स्थिति, ठीक है। x का वैल्यू इतना हो गया, y की वैल्यू भी 0 रख लो, y के वैल्यू 0 रखने पर 0 रखेंगे तो x माइनस 3 गुना 0 इक्वल टू 6, x माइनस, तो ये 3 गुना 0 0 हो गया, तो 0 गया तो x की वैल्यू तुम्हारा क्या आया, इतना आया, ठीक है। ऐसे बना देना है आपको, वैल्यू रख के दिखा देना है, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा होगा, कोने में दिख रहा है ना, हाँ कोने में दिख रहा है, ठीक है। x के वैल्यू 6, सॉरी x के वैल्यू 0, y की वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, ठीक है। x के वैल्यू हो गया, y के वैल्यू जब 0 रखे थे तो इसका x के वैल्यू 6 आ रहा था। यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब इसको ग्राफ पर हम लोग निरूपण कैसे करेंगे, जब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लेगी हम बता दे रहे हैं इसके ग्राफ पर कैसे कट आउट करेंगे, ठीक है। ग्राफ पर कैसे कट आउट करेंगे ये देख लेगी सब, हम इसको इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है, तब ना दिखाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इरेज कर रहे हैं। ये देखिए इसके ग्राफ में जो हम काटे थे वो केवल लिख लीजिएगा यहाँ पर, जो लिए थे, ठीक है। एक वो कितना निकाले थे, x की वैल्यू 1 निकाले थे, कितना, ऐसे जो ग्राफ होता है छुटकी उस ग्राफ में लिख देगी सब, क्या कि 0 दिया होगा, 6 दिया था, हम निकाले थे वैल्यू, एक बार 5 रखे थे तो 7 आया था, ये पहला समीकरण का था, ये समीकरण नंबर 1 का था, ठीक है। 2 का क्या था, देख लो 2 का क्या था, कोई बोले, ठीक है। x का वैल्यू 0 रख रहे थे तो 2 आ रहा था, ये इसका 0 रख रहे थे तो 6 आ रहा था। क्या कीजिए कि ग्राफ में जब बनाना होगा तो इसको y मान लीजिएगा, ठीक है, y डैश कर लीजिएगा, किसी को भी y डैश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x डैश y डैश कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पहला, इसमें क्या कीजिएगा कि 0 यहाँ पर रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। यहाँ पर रख लीजिएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये वाला माइनस में नहीं रहता है छोटे, ठीक है, ये प्लस में ही रहता है ना। चलिए देखिए ये क्या किया था कि x की वैल्यू 0 लिया था, 0 ले लिए, x का वैल्यू, y की वैल्यू 6, y का 6, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा 0 और 6, ठीक है। x का वैल्यू -7 है, x का वैल्यू -7 है, इस पर आ जाएगा, इसको बढ़ा दीजिएगा और -7 तक दिया है, ठीक है। और -7 y के वैल्यू 5 तक दिया है, y के वैल्यू 5 है, यहाँ है, यानी ऐसे कीजिएगा, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा और उधर लेना चाहिए था, यहाँ पर लगभग आएगा -7 और 5 आएगा, ठीक है, ठीक। और x के वैल्यू 0, x के वैल्यू 0, y के वैल्यू -2, तो y के वैल्यू -2 यहाँ पर आ जाएगा, 0 -2। फिर x का वैल्यू 6,
एक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू 0, तो यहीं पर आ जाएगा। इसका ऐसे मिला दीजिएगा और इसको मिला दीजिएगा छोटे ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा, देखिए ये ऐसा साइन होगा आपका, ठीक है। बस ये ग्राफ विधि हो गया आपका, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपका ग्राफ ये, ठीक है। ये कभी मिलेगा नहीं, ठीक है, आगे बढ़ता ही चला जाएगा। इसको 3.1 का ये छोड़ के ये ग्राफ था पहला क्वेश्चन का, जो ये आफ्ताब वाला पूछा था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगला एक क्या है, बल्ला है ना, क्रिकेट के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले खरीदते हैं, 3900 टोटल रुपए थे, ठीक है। उसमें से 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा जा रहा है 3900 रुपये में से। बाद में उसने एक और बाला और उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। आप पहले क्वेश्चन समझ जाइए छोटे, भारी नहीं है क्वेश्चन, भारी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। एक कोच है जो 3900 रुपये में से 3 गो बाला खरीद रहा है, मैंने बैट खरीद रहा है, 6 गो बॉल खरीद रहा है, इतना ही पैसे में इतना खरीद रहा है। और बाद में क्या कर रहा है कि एक और बाला और उसी प्रकार का 2 गेंदे खरीदता जब है तो 1300 रुपये लग जाते हैं। इसी को बीजगणितीय रूप में हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कि बीजगणितीय रूप से हल कीजिए। तो बाला का मूल्य नहीं दिया है छोटा, तो मान लेना कि बाला का मूल्य, ठीक है, कितना दिया है, बाला का 3900 टोटल दिया है, तो माना बाला की मूल्य, बाला का भी मूल्य लिख दे सकते हैं, 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, ठीक है। और क्या था छोटे, बाला गेंद है, एक गेंद का मूल्य लीजिएगा, और एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा छुटकी, y रुपये है, ठीक है। और वो बोला था टोटल 3900 और 3 गो, देखो प्रश्न के अनुसार, वो बोला था कितना, 3 गो ये खरीद रहा है, बाला खरीद रहा है, तो 3x से गुना कीजिएगा, एगो बाला 100 रुपये में, एक बाला 100 रुपये में, तो 2 बाला 2x, 3 बाला पूछे तो 3x आ रहा होगा समझ में। ये 3 एक ही बाला का दाम है, तो 3 बाला पूछ रहा है तो 3x हो जाएगा। एक गेंदा y रुपये में 2 गो गेंदा पूछे तो 2y हो जाता। इस प्रकार से वो 6 गो खरीदा है, क्या गेंद खरीदा है, तो 6y बराबर 3900 टोटल रुपये, ये टोटल 3900 रुपये है, इसलिए प्लस कर देंगे, ठीक है। और उस तरह उसके बाद वो और बाद में क्या करता है कि एक गेंदा खरीदता है, ठीक है, सॉरी एक ही बाला खरीदता है, लेकिन गेंद जो है 3 गो खरीद लेता है, तो 3y से कर दीजिएगा, इसका टोटल पैसा लग जाता है इसको 1300 रुपये लग जाता है। तो इसको समीकरण 1 ले लीजिएगा, इसको समीकरण 2 ले लीजिएगा, ठीक है। सब लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार देखो, एक बाला का मूल्य 100 रुपये, एक गेंद का मूल्य y रुपये मान लिए, एक बाला का मूल्य है, 2 गो बाला पूछता तो 2x हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 2 गो गेंद का पूछते तो 2y से कर देते। इसी प्रकार से 3 गो बाला है तो 3y ले लेंगे, और 6 गो गेंद बोला तो 6y से कर देंगे, या टोटल 3900 रुपया है, ठीक है। इस तरह से ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या रहा है, इसे ग्राफ रूप से हल करना है, तो समीकरण 1 को ले लीजिए, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से दिख रहा होगा सबको, ठीक है। 3x + 6y = 3900 है, ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा छोड़कर कि x का वैल्यू तो तुमको रखना पड़ेगा कुछ, तो x का वैल्यू रख लो, करीब 100 दूनी का 300 ले लो, कट जाएगा 6 से। ऐसा लेना है ना कि मान लीजिए x का वैल्यू लीजिएगा तो 6y से यानी 6 से घटाना पड़ेगा, तो x का वैल्यू हम मान लिए 100 रखने पर, ठीक है। रख के देखते हैं, ठीक है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ऐसा तो कट ही जाएगा, ऐसा दिख रहा है कि कट जाएगा। 3 गुना 100 लिखे हैं, + 6y = 3900, ठीक है। और ये 300 हो जाएगा, ठीक है, 300 + 6y = 3900, और इसके बाद लिखिएगा 6y = 3900 - 300, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3900 में से 300 घटाया गया था 3600, ठीक है। अब बटे में 6, 6 का 36, 600 आ जाएगा, y के वैल्यू 600 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और वैल्यू रखिएगा छोटे,
कुछ भी रख सकते हैं। तितरी का 9, तितरी का 9, 9 6 25, एक्स का वैल्यू 300 रख लीजिए। 300 रखने पर, 300 रखिए, 300 रखने पर इतना पर दूर से दिख रहा होगा, नहीं रख रहा है, दिखाई दे रहा है 100 और दिख रहा होगा, ठीक है। 300 जब रखें हम, ठीक है, तो इसमें इसी में रखना है, ये समीकरण 1 में से रखना है। समीकरण 1 में 3x है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 गुना 300 प्लस 6y इक्वल टू 3900, ठीक है। तो ये हो जाएगा तितरी का 900, 900 प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब 6y बराबर ले लीजिएगा 3900 माइनस 900, माइनस 900, तो लिख लिए 3000 आ जाएगा आपका इसमें से। y बराबर 6 5 30, ठीक है, 500 आ जाएगा, y की वैल्यू 500। यहाँ पर ये बना लीजिएगा, ठीक है, ग्राफ में बनाने के लिए काम आता है। x के वैल्यू कितना था छोटे, पहले 100 रखे थे, तो y के वैल्यू ये y रखे, अच्छा ठीक है, y का 600 मिला। अब की बार x का 300 लिए थे, तो y का 500 मिला, ये इतना लिख लीजिएगा। इतना तो दूर दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं छुटकी, आगे सेकंड जो है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में वैल्यू रख देंगे, ठीक है, और बीजगणितीय रूप से ग्राफ की विधि से भी हल करना है। थोड़ा सा देख ले समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, 2 से क्या कह रहा है, समीकरण नंबर 2 x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो x की जगह पर ऐसा रखिए वैल्यू कि तो हमारा कट जाए, ठीक है, 100 रख लीजिए x के जगह पर, 100 रखने पर, ठीक है, 100 रखने पर, 100 रख के देख लीजिए, 100 प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये हो जाएगा 100 उधर घटा लेकर चले जाइएगा, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो 100 माइनस में छोड़ की कर लेगी, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 100 घटाइएगा तो 1200, अब बटे में 3, 3 चौका 12, 400 हो जाएगा, y की वैल्यू 400 हो जाएगा। दो को वैल्यू रखें, एक वो रखें, एक और वैल्यू छोटकी रखना है ऐसा ताकि तुम्हारा आसान रहे। y की वैल्यू हम 300 मान लो, रख लेते हैं, y के रखो चाहे कोई किसी के भी रखो, मान लो 300 रखो, y की रख ली, 300 रखने पर 300 रख दिए y के जगह पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में। तो x प्लस 3 गुना 300, ठीक है, 1300, ठीक है, x 3 का 900 माइनस 1300, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 1300 माइनस 900, अब हो जाएगा x के वैल्यू 9 4 13, ठीक, 400 आ जाएगा। यहाँ तक दूर तक दिख रहा होगा, हाँ दिख तो ना, दिख नहीं रहा है, ठीक है, आगे आप लोग का थोड़ा डाउन कर देते हैं, अब दिख रहा होगा, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर मेरा आ गया 400, ठीक है, ये बना लीजिएगा। यहाँ पर इसका जब दो को वैल्यू ले लेते हैं, x का y का ले लीजिएगा, नहीं दिख रहा है, बोर्ड छोटा है ना इसलिए नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू रख दीजिएगा। x का वैल्यू कितना है, 100 रखे थे, 100 रखे थे तो y का मिल गया 400, ठीक है, और एक बार लिए थे x का वैल्यू, y का वैल्यू 300 लिए थे, ठीक है, तो x का वैल्यू 400 मिला था, यहाँ पर x का वैल्यू 4। एक बार देख लीजिए समीकरण नंबर 2 कौन है, ये वाला है, ये वाला को जस्ट के जस्ट ला दिए यहाँ पर। x का वैल्यू 100 था, 100 मान लिए अपने मन से, 100 रखेंगे, 100 इधर आएगा तो 1300 में से 100 घटाइएगा तो 1200, और देखिए 3y है ना, तो 3 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में 3 चौका 12, 400, y की वैल्यू 400, y की वैल्यू हम 300 अपने मन से माने तो y की जगह पर 300 रखे हैं पहले ये समीकरण से, 3 का 9 900, ठीक है, ये 900 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 400 बचा, ठीक है, तो x का वैल्यू 400 और y का वैल्यू 300, ऐसे लेके और फिर ग्राफ हमको खींच के बताना होगा, ठीक है। यहाँ तक सब लोगों का हो गया, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि हम इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट
छोटकी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देख लिया जाए। ये चैप्टर कितना है क्वेश्चन, बस 3 ही क्वेश्चन है छोटकी, ठीक है, बस मात्र 3 ही क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा आसानी से बनाएगी सब, ठीक है। देख लिया जाए। लास्ट क्वेश्चन है छोटकी, इसको ग्राफ खींच लीजिएगा। यदि ग्राफ खींचने में समस्या होता है तो एक बार हम पुनः बताएंगे, ठीक है, एक बार कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 छोटकी कह रहा है क्या, थोड़ा सा देख लिया जाए। 3 कह रहा है कि 2 kg सेव है, 1 kg अंगूर है, 2 kg सेव 1 kg अंगूर है, ठीक है, और 160 रुपये लग रहा है। ये सब मूल्य है 160 रुपये, यानी 160 रुपये में 2 kg इधर 1 kg इधर, ठीक है। 2 kg मैंने सेव खरीद ली, 1 kg अंगूर खरीद लिया, ठीक है। आगे कह रहा है कि 1 महीने बाद यहीं 4 kg सेव खरीद रही है और 2 kg अंगूर, लेकिन 300 रुपये लग रहा है। तो आप फिर कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप से दिखा दीजिए हमको, ठीक है। तब माना 1 kg सेव का मूल्य ले लेंगे, ठीक है। माना कि 1 kg, 1 लिख लीजिए ना, ऐसे चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 सेव का मूल्य मान लिए x रुपये है, x रुपये है। और क्या है, अंगूर है ना, 1 kg अंगूर, 1 kg, ऐसा ही 1 kg लिख लीजिए। 1 kg अंगूर का मूल्य हो जाएगा y रुपया, ठीक है, y रुपया हो गया छुटकी। अब इस स्थिति को दिखाना है, 2 kg सेव खरीद रही है, 1 kg सेव का 100 रुपये तो 2 kg का 2x, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया, इसमें 1 kg खरीदी है तो कोई परेशानी नहीं है। प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार लिखिएगा। 2 kg सेव खरीदे है तो 2 से 2x में गुना कर दीजिएगा, 1 kg खरीद रही है तो 1 kg लिख, लेकिन दोनों का मूल्य है कितना छोटे, 160 रुपये, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, आपका समीकरण हो जाएगा। इक्वेशन मतलब समीकरण होता है, यहाँ तक कोई किसी को कोई दुख नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे 1 महीने बाद 4 kg सेव, 4 kg सेव मतलब 4x, और कितने खरीद रही है अंगूर है तुम्हारा 2 kg तो 2y, और कितना टोटल 300 रुपये है ना, 300 रुपये देख लीजिए, हाँ 300 रुपये है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण को सॉल्व करेंगे अपने मन से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, 1 में क्या कर रहा है कि 2x प्लस y बराबर 160 है, 160, तो x के जगह पर 0 ले लेंगे अपने मन से, यहाँ पर रखना पड़ेगा x का वैल्यू 0 रखने पर, 0 रखिए। 2 गुना 0 प्लस y बराबर 160, ठीक है। 2 गुना 0 0 हुआ तो y की वैल्यू 160 हो गया, ठीक है। डायरेक्ट हम कर दिए। x बराबर क्या हो जाएगा छोटकी, x का वैल्यू दूसरा भी रख सकती है, जैसे 2 4 10 20 30 40, लेकिन ये रहे कि आसान हो कटाने में, ठीक है, कटाने में आसान हो। तो y का हम वैल्यू अपने मन से, यहाँ पर y के वैल्यू अपने मन से 0 रखने रहे, ठीक है। 0 रखने पर आप लोग भी ऐसा ही बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू नहीं रख सकते हैं। पहले y का भी रख सकते हैं, बाद में x का भी वैल्यू रख सकते हैं अपने मन से, मानना तो है। तो 2x प्लस y है तो y की जगह पर 0 ले लेंगे, 160 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 2x बराबर 160 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी, 2 से कटा लो इसको 80 बार में, तो x का वैल्यू 80 हो गया, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा होगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। x के वैल्यू कितना है देख लो, देख लीजिए x के वैल्यू कितना है छोटकी, पहले रखे थे 0, x के वैल्यू 0 रखे थे, y के वैल्यू 160 मिला था, ठीक है। फिर y के वैल्यू कितना रखे हैं 0, तो x का वैल्यू मिला है 80, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। वहाँ पर देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 जो है ये 4x है, तो समीकरण नंबर 2 से देख लीजिएगा, समीकरण नंबर 2 बोल रहा है 4x प्लस 2y,
ठीक है, इक्वल टू 300। ओके, और हम ले लेंगे x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर, तो 0 रखिएगा तो 4 गुना 0, 4 गुना 0 2y इक्वल टू 300। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 2y इक्वल टू 300। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 बटे में 2 हो जाएगा, 2 गुना में है छुटकी तो भागा में हो जाएगा, 2 से इसको कटाइएगा तो 150 में कटेगा, तो y बराबर वो 150 होगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बोलिएगा। ठीक है, अब देखो छुटकी दूसरा बार रखोगी, y का मान मान लो 0 रख लिए, 0 रखने पर यहाँ पर 0 रखे, एक बार x का वैल्यू 0 रखे, एक बार y का वैल्यू 0 रख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। एक बार x का 0 लिए, एक बार y का 0 रख रहा है। ठीक है, 0 रख रहे हैं तो 4x प्लस 2 गुना 0 इक्वल टू 300। ठीक है, तो ये 4x, ये 2 गुना 0 0 हो जाएगा, ये 300 हो गया, ये x बराबर हो जाता 300 अब बटे में 4 मल्टीप्लाई में है तो भागा में 4 से कटाइएगा छुटकी, तो 6 चौका 24, कितने बार में लगभग 75, 4 से कटा लीजिएगा 300 को। ठीक है, 7 चौका 28, 2 और 5 चौका 20, 75 बार, तो 75 लिख दीजिएगा, x की वैल्यू 75 हो जाएगी। इसका क्या होगा, x का y का वैल्यू रख दीजिएगा, केवल x का वैल्यू पहले 0 रखे थे आप तो 0 रख लीजिए, 0, y का वैल्यू 150 आया था 150 रख लीजिए, y के वैल्यू 0 रखे थे तो x का वैल्यू 75 आया था, बस इसका ग्राफ खींच लीजिए और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू इतना देखने के लिए। इतना ही क्वेश्चन था, मात्र 3 क्वेश्चन थे जो कि मैंने ख़त्म कर दिया। इतना देखने के लिए धन्यवाद छुटकी। 1.3.2 अभी देखेंगे, अभी इतना दूर देख ली सब।